आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोकसभा के बारे में पढ़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाके पढ़ सकते हैं। राज्यसभा की बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये एक पार्ट है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म जो होती है किसी भी देश में, उसके 3 पार्ट से 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रेसिडेंट एंड लोकसभा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा क्या होती है? एक परमानेंट बॉडी होती है, मतलब एक बार राज्यसभा बन गई तो उसके बाद कभी डिसॉल्व नहीं होती, कभी उसका आप खत्म नहीं कर सकते। नॉट सब्जेक्ट टू डिसॉल्यूशन, इसको आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। अब इस चीज़ का मतलब क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें टोटल 250 मेंबर्स होते हैं। 250 मतलब 250, जिसमें से 12 मेंबर्स जो हैं दे वर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं, इन 12 मेंबर्स को। किसमें से नॉमिनेट करते हैं? जिन कुछ लोग होते हैं जिनकी एक्सपर्टाइज हो आर्ट्स में, सोशल सर्विस में, लिटरेचर में, उनमें से। ठीक है, प्रेजेंटली बात करें राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं? 245 मेंबर्स हैं। प्लस हमने यहाँ पे बात की थी नॉट सब्जेक्ट टू डिसॉल्यूशन, इसको आप डिसॉल्व नहीं कर सकते, राज्यसभा को आप खत्म नहीं कर सकते, एक परमानेंट हाउस है। इसका मतलब है कि 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर यहाँ पे सेकंड आएगा, एवरी सेकंड ईयर। जो 1/3 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के, वो हर दूसरे साल रिटायर होते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास 30 मेंबर्स हैं। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन दिस। सिंप्लिसिटी के लिए 30 मेंबर्स हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि राज्यसभा में 30 ही मेंबर्स हैं। सिंपली समझाने के लिए मान लीजिए 30 मेंबर्स हैं राज्यसभा में, तो उसमें से मान लीजिए हम 2020 की बात कर रहे हैं, 2020 में 30 मेंबर्स हैं। तो 2021 में क्या होगा? इसमें से जो पहले 10 हैं, 1 से लेकर 10 तक, वो रिटायर हो जाएंगे और नए आएंगे। ठीक है, अब 2021 में हो गया, अब 2 साल बाद, यानी 2021 के बाद 2 साल कब होंगे? 2023 में। 2023 में जो 11 से लेकर 20 तक हैं वो रिटायर होंगे। ठीक है, फिर उसके 2 साल बाद, यानी कि 2023 था ये, 25 में जो 21 से 30 तक के मेंबर्स थे वो रिटायर होंगे और नए आएंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया। हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे बताया कि दस इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसॉल्यूशन। पूरी राज्यसभा कभी भी खत्म नहीं होती है। ठीक है, हमेशा उसके कुछ ना कुछ मेंबर्स रिटायर होते रहते हैं, नए मेंबर्स आते रहते हैं। तो इस तरह से राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है जो चलती रहती है, कंटिन्यूएशन में रहती है। राइट, नो सीट्स रिजर्व्ड फॉर एससीज एंड एसटीज इन राज्यसभा। ना एससीज के लिए ना एसटीज के लिए कोई भी सीट यहाँ पे रिजर्व होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब ये एक एक्ट है, ये क्या बोलता है कि जो टेन्योर है या जो टर्म है राज्यसभा का, ये रहता है 6 साल हर एक इंसान के लिए। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि ओनली 2 यूटीज दिल्ली एंड पुडुचेरी को रिप्रेजेंटेशन मिली है राज्यसभा में। अब इस चीज़ का क्या मतलब है? देखिए, राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं? 250। लोकसभा में कितनी थी? बहुत ज़्यादा थी, 550 थी, 552 थी, सॉरी। होता क्या है, राज्यसभा में सीट्स बहुत कम है, मतलब बहुत कम जिनकी पॉपुलेशन है उनको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी। जैसे दिल्ली की पॉपुलेशन तो आपको पता ही कितनी ज़्यादा है, तो इसलिए पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिली है। तो दिल्ली को मिली है 3 सीट्स की रिप्रेजेंटेशन, पुडुचेरी को मिली है 1। इसके अलावा जितने भी यूटीज हैं उनको राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मैक्सिमम सीट्स कौन से स्टेट के पास है राज्यसभा की, तो वो है 31 यूपी, उत्तर प्रदेश के पास में। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आता है अंडर आर्टिकल 84। ये हम प्रीवियस जब हमने लोकसभा पढ़ा था उसमें लोकसभा एंड राज्यसभा के लिए वहाँ पे दोनों का सेम है, बस हल्का सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताती हूँ। क्वालिफिकेशन के लिए पहला तो ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकेंडली ही शुड बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 साल का होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा की बात करें तो पर्सन कम से कम 25 साल का होना चाहिए, और राज्यसभा की बात करें तो कम से कम 35 साल का होना चाहिए। इसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी लोकसभा वाली वीडियो में, फिर से बताती हूँ। देखिए, लोकसभा में 3 ही अल्फाबेट्स आते हैं एलओ के, तो मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन भी कम है, 25। राज्यसभा में आते हैं 5 अल्फाबेट्स, मतलब एज भी है ज्यादा, 35। मैंने इस तरह से याद किया क्योंकि 25 और 35 वाला कंसेप्ट हम हमेशा भूल ही जाते हैं, तो अगर आपको सही लगे आप भी इस तरह से दिमाग में रख सकते हैं। फिर आता है डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगी, ये आता है अंडर आर्टिकल 102। ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इफ द पर्सन होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब लाभ के पद पे कार्यरत है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई सरकारी ऑफिस में है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, मेंटल लेवल उसका सही नहीं है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और वॉलंटरली ही हैज एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, मतलब इंडियन सिटीजन नहीं रहा, उसने किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली, नागरिकता ले ली, तो उस केस में भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ओथ की बात करें तो ओथ अंडर आर्टिकल 99 आता है। फर्स्ट थिंग, ये वाला आर्टिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आप इग्नोर भी कर दें तो भी चलेगा। आर्टिकल 99 ओथ आपको याद रखना है। प्लस ओथ कौन दिलाता है? जो एमपीज होते हैं उनको प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में। जैसे कि लोकसभा में हमने पढ़ा था कि एक स्पीकर होता है, एक डिप्टी स्पीकर होता है, उसी तरह से राज्यसभा में एक चेयरमैन होता है और एक डिप्टी चेयरमैन होता है। बट इसमें जो चेयरमैन होता है उसे आप कभी सिलेक्ट नहीं करते हो राज्यसभा के मेंबर्स में से, वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली। तो हम पढ़ते भी है ना एक आर्टिकल दैट वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जब हमने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा था उस टाइम पे हमने पढ़ा था, तो आप मुझे वो आर्टिकल कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है बाय द वर्च्यू ऑफ हिज पोस्ट इज द मेंबर और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। कौन सा आर्टिकल है आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में।
प्लस जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उस टाइम पे जो उनकी पावर्स होती हैं वो होती हैं सेम एज दैट ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया चेयरमैन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डिप्टी चेयरमैन के बारे में। सो डिप्टी चेयरमैन कौन होता है? ही इज इलेक्टेड बाय राज्यसभा मेंबर्स इटसेल्फ फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। जो राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स होंगे, ठीक है, वो अपने मेंबर्स में से किसी एक को डिप्टी चेयरमैन बना देंगे। ठीक है, जैसे कि स्पीकर के केस में होता है। नाउ ही इज नॉट सबऑर्डिनेट टू चेयरमैन। चेयरमैन के अंडर ये वर्क नहीं करते, चेयरमैन के छोटे नहीं होते, चेयरमैन के सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं। ठीक है, ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा। राज्यसभा के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं।